नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी आर सर 2 में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे 26 वीडियो के एग्जाम के बारे में। 26 तारीख के सेकंड पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी का। फर्स्ट शिफ्ट का हमने एनालिसिस कर लिया था, आप उसको देख सकते हैं। और सेकंड शिफ्ट का हमने हिंदी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपका राइट इसमें होगा आपका तीर्थ। तीर्थ लिखा है, जो आपका होगा इसमें तीर्थ है, आपका तीर्थ होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ए, कौवा, खरगोश, मंडल। बाकी सब में स्त्रीलिंग है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग मिला लीजिएगा। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कान कतरना मतलब बहुत अधिक चालाक होना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें कितना सुंदर चित्र है यह, जो कि यह अशुद्ध है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो आपका राइट आंसर होगा शीर्ष को चयन, जो कि इसमें को नहीं होगा, शीर्ष का चयन होगा। चलिए, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा गृहिणी। गृहिणी जो आपका तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। चलिए, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा तड़ाग का होता है तालाब। चलिए, आठवां क्वेश्चन है, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दयालु शब्द में कौन सा है? आलू। चलिए, नौवां क्वेश्चन, है, श्याम लाल जो गाधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? श्याम लाल जो गाधी गली में रहता है मेरा मित्र है। तो आपका इसमें होगा मिश्र वाक्य। चलिए, 10वां क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका इसमें सही आंसर है खुशियाँ बांटना। घी के दिए जलाना मतलब खुशियाँ बांटना। चलिए, 11वां क्वेश्चन, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसमान पर चढ़ना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार लोकोयुक्त का अर्थ क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें एक अनार 100 बीमार मतलब एक वस्तु के अनेक ग्राहक। चलिए, 13वां क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, है बलि बलवान गाय, ये आपका सही नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का युग्म है चर्म का उचित अर्थ है। तो आपका इसमें सही आंसर होगा अंतिम सीमा चमड़ा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इस वाक्य का 15वां क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। मेहनत
मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो आपका संयुक्त वाक्य हो गया। चलिए, ये आपका पैराग्राफ है। पैराग्राफ देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिए आप। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर 16वां का अपनी आलस, अकर्मण्यता और आलस्य। चलिए, 16वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें समय की कीमत समझना। चलिए, 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा समय का सदुपयोग करना ही दुनिया के सफलतम व्यक्तियों में सफलता का रहस्य है, समय का सदुपयोग करना। चलिए, 19वां क्वेश्चन है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा समय बीत जाने पर। समय बीत जाने पर कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है। चलिए, 20वां क्वेश्चन है, आक्रमणता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा आ उपसर्ग होगा और प्रत्यय ता होगा। आपका राइट सी होगा, आंसर सी होगा। चलिए, 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? कंठस्थ, काखागा, मूर्धन्य। तो आपका इसमें होगा मूर्धन्य, जो आपका ये चा नहीं होता है, टा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है मूर्धन्य। चलिए, 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन है, बाईसवां क्वेश्चन आपका एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन संयुक्त होगा? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें भवदीय। चलिए, 23वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस बास समानी। तो आपका राइट आंसर इसमें है रैदास जी। चलिए, 24वां क्वेश्चन है, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। चलिए, 25वां है, हे री मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई कोय, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिलो नहीं कोय। इस पंक्ति में यह पंक्ति किसकी है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा मीरा जी की है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आपका राइट आंसर होगा वर्ण। चलिए, 27वां क्वेश्चन, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा उद्धरण चिन्ह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? तो आपका इसमें दल दल अनी रिपु, कर श्रद्धा खग, अंतल कल कर, दल गुरु पतंग। तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी, 3 और 4, अनंत कल कर, दल गुरु पतंग। चलिए, 29वां क्वेश्चन, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा डी, ये आपका हंस पद विराम चिन्ह है।
चलिए तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्ता अक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संयुक्त अक्षर मतलब जो जुड़ा है, तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सी, छात्र ज्ञा श्रय, ये आपका संयुक्त अक्षर है। चलिए 31वां क्वेश्चन, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कर्म कारक है। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, तो इसमें क्या है? कर्म कारक है। चलिए 32वां क्वेश्चन है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में करा कर में कौन सी क्रिया है? करा कर में कौन सी क्रिया है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, ये आपका होगा पूर्णकालिक क्रिया। चलिए 33वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में संक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सिपाही चोरों को पकड़ता है। चलिए 34वां क्वेश्चन, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित कीजिए। तो मेरा घर स्कूल से दूर है मतलब अपादान कारक। चलिए 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समास सही है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें होगा यथामति क्रमधारय समास। ये आपका अव्ययी भाव समास है, और अष्टद्वंद्वी ये आपका द्विगु समास है, और सज्जन ये आपका कर्मधारय समास है। लेकिन इसका आपका राइट आंसर होगा शरणागत तत्सम, ये आपका सही है, बाकी ये गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ये संभाव्य भविष्य काल। चलिए 37वां क्वेश्चन है, महाधन ओजस्वी का संधि रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर है इसमें बड़ा है और बड़े, अब मिलके क्या हो गए? महोजस्वी। चलिए 38वां क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। चलिए 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? किलकत कान्हा लुटवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत, कबहू निरखी हरि आप छाह को कर सो पकरन चाहत, किलकी हसत राजत दे दतिया, पुन पुन तीह और गाहत। तो आपका इसमें होगा 39वें में, ये आपका है वात्सल रस होगा। चलिए 40 का, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जान नियंतर गावे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें सा आ रहा है, तो आपका होगा ही अनुप्रास अलंकार। सा की आवृत्ति बार हुई थी, लेकिन अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए 41वां का, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अध्यक्ष में उपसर्ग होता है अधि। चलिए 42वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सही विलोम नहीं है, तो आपका असक्त नास्तिक, आस्तिक नास्तिक, ये आपका नहीं होगा, ये आपका सही नहीं है, आपका आस्तिक का होगा नास्तिक। चलिए 43 का है, 43 का है, अधोलिखित में अभिज्ञ शब्द का विलोम। तो आपका राइट आंसर होगा अनभिज्ञ। हमने अभी हाल ही में एक वीडियो पढ़ाया था आपको विलोम शब्द। तो आप यूट्यूब पे DS सर 2 सर्च मारिएगा, उस पर जाइएगा आप। DS सर 2 में हिंदी का विलोम पढ़ाया हमने, विलोम शब्द पढ़ाए हैं। उसमें से फर्स्ट शिफ्ट में आया था यह व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है,
और इसे देख अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मैंने जितने भी उसमें क्वेश्चन आए हैं आंसर हैं आप उसको एनालिसिस कर लीजिए, सेम यही क्वेश्चन उसमें है अनभिज्ञ का। तो आप दोनों शिफ्ट में आए हैं क्वेश्चन। विलोम शब्द है, 20 क्वेश्चन है, बहुत ही सटीक है, बहुत ही बेहतरीन है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। 27 से जो जाएंगे 27 तारीख को पेपर देने, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो आपका इसमें राइट होगा उत्कर्ष। उत्कर्ष की वर्तनी सही है, बाकी सबकी गलत है। चलिए 45वां क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो आपका इसमें होगा समस्त पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें होगा वज्र सेंधव नेत्र। ये नेत्र आपका पर्यायवाची नहीं है। चलिए 46वां क्वेश्चन, सामने शेर को दहाड़ता देख मेरे प्राण सूख गए। रेखांकित में मतलब मेरे प्राण सूख गए। मुहावरे का अर्थ होगा मेरे प्राण सूख गए, तो इसका अर्थ होगा बहुत डर जाना, बहुत डर जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौशल और चतुर्थ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप लोग बताइएगा कौन सा नहीं है, कमेंट में बताइएगा कौन सा नहीं है। 47 का। चलिए 48 का है, पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा पीपर पात सरिस मन डोला मतलब उपमा अलंकार। आपका राइट आंसर होगा उपमा अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तो अज्ञेय शब्द के लिए जिसे जाना ना जा सके, आपका राइट आंसर होगा जिसे जाना ना जा सके। चलिए 50वां क्वेश्चन है, जिसका उपचार या हल ना हो सके, वाक्य में एक शब्द है, तो ये आपका होगा असाध्य। चलिए आपको जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं उसको करा देते हैं। जीएस के क्वेश्चन है बहुत ही, मान के चलिए पेपर जो आया था, पेपर ही बहुत ही इसमें जीएस में बहुत ही, ये मान के चलिए मीडियम नहीं था, मीडियम से अपर लेवल था, मॉडरेट कह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जीएस का, सबका क्वेश्चन अलग अलग होगा, क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा एक बार। चलिए, मॉडेम की गति गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा इसमें बीपीएस द्वारा की जाती है मॉडेम की गणना, गति की गणना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी को नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू घाटी, ये आपको देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है, जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया है? ये हाल ही में करंट में पूछा गया है, बहुत ये आपका होगा इसमें बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेज मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में किस देश के साथ साझेदारी की है? तो आपका इसमें राइट होगा इटली के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 105वां क्वेश्चन है, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा गुजरात में है, गुजरात में है। चलिए 106, विश्व एड्स दिवस, एड्स टीकाकरण प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित किस दिवस को मनाया जाता है? तो आपका होगा ये 1 दिसंबर को। चलिए 107वां क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, यह है आपका ओजोन परत अवक्षय से।
चलिए 108वां क्वेश्चन, 108वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? तो दृष्टि दोष नहीं है तो इसका होगा, इसका आपका आंसर होगा दृष्टि का व्यक्तित्व, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया? तो ये आपका राइट आंसर होगा दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये है आपका बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 111वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, ये है आपका अभिलाष टॉमी। चलिए 112वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें नागपुर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें, ये आपके ये डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। चलिए 114वां क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो ये आपका राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए आपका 115वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपके हैं सत्यभामा दास बीजू। चलिए 116वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकत दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया था? तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये था आपका चोलमपल्ली था। चलिए 118वां क्वेश्चन, आपका ये 118वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो आपका इसमें होगा लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश। तो आपका होगा इसमें खजुराहो का चोल वंश था, राजवंश चोल वंश, खजुराहो नहीं था इसमें। चलिए 119वां, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आपका है दामोदर नदी। चलिए मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका होगा मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार और हस्तांतरित अधिकार है। मौलिक अधिकार उम्र और आधारित और हस्तांतरित अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जाता है। ये आपका राइट आंसर डी है, सही है। चलिए 121वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये मथुरा में थी। सूरसेन महाजनपद 16 जनपद थे, महाजनपद जो मथुरा में थी। चलिए 122वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गोगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा कोलकाता में। पहली भारतीय सूती मिल जो खोली गई थी कोलकाता में 1818 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 123वां क्वेश्चन है, भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें असम में पाई जाती है। चलिए 124वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें कांडाला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए 125वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो ये आपका राइट आंसर होगा, यह है श्याम जी कृष्ण वर्मा। चलिए 126वां क्वेश्चन, रिजर्व बैंक के बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें आपका LIBOR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बताते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें नीतियां बताते समय तो मतलब राजनीति निर्देशक सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो ये आपका राइट आंसर, ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार अगर देखा जाए तो आपका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा मेथेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SHG LPG स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा इसमें ई शक्ति परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 131वां क्वेश्चन है, एक सौ इकतीसवां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा अजरबैजान और ताजिकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें पाक योग हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें ग्रेट साल्ट लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 134वां क्वेश्चन है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ये आपका वाराणसी है। चलिए 135वां क्वेश्चन, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें
ये है तोकलापियम, तोकलापियम है, तोलकापियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 136वां क्वेश्चन। 136वां क्वेश्चन है वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियोजना, सॉरी 36वां क्वेश्चन है वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है। तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें, ये है आपका CSIR NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद रासायनिक प्रयोगशाला। ये आपका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। तो विदेश जाके रक्षा करता है, तो आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। चलिए निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजे, तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें यूरेनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है 140वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा, ये आपका इसरो ने किया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन है एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षण च्युइंग गम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों के में भराव में सामान्य घटक क्या है। तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें, तो ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो मटकी आपका है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगजेब का नाम बदल दिया गया, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है छत्रपति संभाजी नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 144वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें, यह है किलाड़ी संग्रहालय। चलिए 145वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, आपका राइट बी होगा राइट आंसर। चलिए 146वां क्वेश्चन भारत में BOC बेरिनिगेड ओस्टियोडिसे कंपैग्री, तो आपका इसमें राइट आंसर का संगठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें, ये आपका डच द्वारा किया गया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां 147वां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना के संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया है? तो असम की, ये इसमें आपका राइट आंसर होगा ये मानस होगा, मानस नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन। सिल्वी कल्चर से आप क्या समझते हैं? सिल्वी कल्चर है आपका, ये वन खेती का विज्ञान है, और सिल्वी कल्चर आपका रेशम के कीड़ों का पालन होता है। चलिए 149वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें औरंगजेब ने। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम घाटी की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो ये आपका राइट आंसर होगा अनामुड़ी। चलिए आपका 100 ये मतलब जीएस का हिंदी का पोर्शन ख़त्म हुआ। आप इसको एनालिसिस कर लीजिएगा एक बार। 27 तारीख को जिनका पेपर है, ये मान के चलिए पेपर जो है, पेपर इसको इजी नहीं कहेंगे, ये अच्छी लेवल का पेपर है, और जो जीएस है वो लेवल में है, और हिंदी ठीक ठाक है, लेकिन रीजनिंग भी अच्छा खासा है। तो 27 तारीख वाले ध्यान दें, जितने भी ये जीएस करंट अफेयर का और हिंदी के आ रहे हैं, आप इनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इन टॉपिक को, और सेम ऐसे ही आएंगे। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि पेपर जो है आप शांति से दीजिए, प्रेशर में मत रहिएगा, शांति से पेपर दीजिए। मान के चलिए हम प्रैक्टिस सेट घर पे मार रहे हैं, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ये मान के चलिए कि हाँ माइनस मार्किंग है, आप जो आ रहा है वही क्वेश्चन करिए। चलिए अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन छूटा है आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन छूटा है। और हिंदी के, खासकर हिंदी का जो मैंने 20 विलोम का है, 20 क्वेश्चन मैंने लिया है, 20 मिनट का है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन है, 20 मिनट का है, आप उसको देख लीजिएगा डियर सर 2 में जाके। बहुत ही, ये मान के चलिए जितने भी एनालिसिस हैं उस पर कर लीजिएगा। ये मान के उसी में से आएगा 2 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में दोनों में आए हैं, आप उसमें जितने भी हैं आप देख सकते हैं। चलिए आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करके बताइए कैसा रहा वीडियो। जय हिंद।